तो आज की क्लास में हम लोग सीरीज टेस्ट टाइप 7 मिसलेनियस सीरीज देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है 17, 19, 23, 29, 31 और क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्या आंसर होगा? देखिए हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको 41, नंबर बी में दे रहे हैं आपको 37, नंबर सी में दिया है 53, नंबर डी में दिया है आपको 71। इन चार में से क्या यहाँ पर आएगा? अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो बहुत ही परेशान करने वाला ये सीरीज होता है। लेकिन आपको एक ब्रह्मास्त्र बताएंगे अभी, और वो ब्रह्मास्त्र क्या होगा कि जब आप पूरी तरह हार जाओ, कोई भी पैटर्न ना चले, आपको अजीबो गरीब लगे कि नहीं हम तो हार गए, ये सवाल नहीं निकाल सकते इसका आंसर, तब आपके सामने एक लॉजिक ये आएगा कि इसको आपको सोचना है कि कहीं ये प्राइम नंबर से तो नहीं दिया गया है। क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझना। जब आपका कोई लॉजिक, कोई सीक्वेंस ना चले, देखो जैसे 17 2 जोड़े 19, 2 जोड़ते तो 19 होता है, 19 के बाद 23 देखो 19, 20 21 22 23 4 जोड़े, और 23 के बाद 29 देखो 6 जोड़े, और 6 के बाद 31 देखो फिर 2 जोड़े। तो अजीब नहीं लगा यहाँ पर 2 कैसे जुड़ गया? फिर कहोगे सर 6 जोड़ दीजिए 47 हो जाएगा। वैसा कुछ नहीं होगा। तो आपको प्राइम नंबर हम बताए थे, पिछले क्लास में भी बताए थे, और बार बार बोल रहे हैं कि इसको याद करना। अभाज्य संख्या, जो संख्या 1 से और स्वयं से भाग लगती है वही अभाज्य संख्या होता है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, इस तरह से आप समझ सकते हो। तो देखो ध्यान से 41 43 47 53 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, 61 67 71 73 79 83 89 97, सारे के सारे अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। और अभाज्य संख्या का रूल क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है कि 1 से बड़ा होगा। देखो 2 लिखे हैं और ये पहला एक तो ये इसमें सम है, बाकी सब विषम है। तो एक तो बड़ा रहता है, यानी कि सम संख्या 2 रहेगा, बाकी सब विषम रहेगा, और 1 से बड़ा रहेगा। और ये जो भाग लगता है ना, 1 से लगता है और स्वयं से लगता है। हम हर बार बताते हैं क्योंकि हो सकता है किसी को इस बार समझ में आ जाए, हो सकता है कि मतलब रिपीटेशन करते करते ही पढ़ाई को करना चाहिए। करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए बार बार आपके सामने दिखाते हैं ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। तो जैसे कि 61 है, देखो ये भाग जो लगेगा ना 1 से लगेगा और स्वयं से लगेगा। स्वयं का मतलब 61 से ही लगेगा। और सारे संख्या वैसा ही है, कोई भी संख्या आपका दूसरा अंक से लग ही नहीं सकता भाग, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, यानी कि आप ना अपना भाषा में बोल सकते हो, देहाती भाषा में बोल सकते हो कि जो संख्या किसी से भागे ना लगे। अरे स्वयं से तो सभी लगता ही लगता है, और 1 से तो सब लगता ही लगता है, ये तो समझ सकते हैं। जो संख्या किसी से नहीं भाग लगेगा सर, वही प्राइम नंबर है, यही बोलना। तो देखो हाँ, 1 से और स्वयं से भाग लगता है, ये तो आपको पता ही है। तो देखो ध्यान से 31 के बाद आपका क्या आया, 31 के बाद 37 आया ना, तो 37 हो जाएगा। कहोगे सर इसका कोई ट्रिक नहीं होता, यहाँ पर 37 लिखना होगा आपको, आंसर इसका 37 हो जाएगा। कहोगे सर इसका कोई ट्रिक नहीं होता, नहीं कोई ट्रिक नहीं होता। ट्रिक होता तो हम जरूर बताते, लेकिन आज दिन तक इसका कोई ट्रिक नहीं है। अगर है भी तो वो ट्रिक अगर हम बताना स्टार्ट करेंगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, याद ही नहीं रख पाओगे। इसलिए ट्रिक के पीछे मत जाओ, इसको रट लो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। डेली पढ़ना और एक सांस में बोलने की कोशिश करना, धीरे धीरे आप में आ जाएगा वो चीज। तो ये प्राइम नंबर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ बोलो। हाँ समझ नहीं आया, वही तो बोले कि देखो इसका कोई रूल नहीं होता है। हम फिर से बताते हैं, ध्यान से समझना। 37 इसलिए हो गया क्योंकि ये जो है ना एक अभाज्य संख्या का ये ग्रुप है, ग्रुप है हमारा अभाज्य संख्या का, प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर का ये एक सीरीज है। आवाज स्लो सबको तो जा रही है, हो सकता है। हाँ ओह, आवाज बढ़ाओ मोबाइल से, आवाज बढ़ाओ मोबाइल से। देखो प्राइम नंबर जो होता है विवेक, ध्यान से समझना, प्राइम नंबर जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। यानी कि ये आपको ग्रुप याद रखना है, 2 3 5 7
11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 53, 59। ये ना आपको याद रखना है पूरा, इतना दूर तक ही अभी याद रखना। ये जब याद रखोगे तो देखो 17, 19, 23, 29, 31 के बाद क्या आया 17, देखो यहाँ पे है 17, 19, 23, 29, 31 के बाद 37 आया तो 37 हो जाएगा यहाँ। ये आपको याद रखना होगा, रटना पड़ेगा ये। और हम पिछले क्लास में बोले थे कि 3-4 आदमी का इसमें समझो मोबाइल नंबर है तो याद कर लो। हो सकता है आपका मम्मी का पापा कैसे याद रखते हो ना, वैसे इसको याद रख लो। ठीक, याद करना पड़ेगा, इसका कोई रूल ही नहीं है, आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। और धीरे धीरे बहुत मतलब इस तरह का क्वेश्चन लाएंगे, टेंशन मत लो। घटना चक्र भी स्टार्ट करवाएंगे, रुको ना, हमको हर टाइप का पढ़ाने दो, तब फिर आपको अच्छा लगेगा ये सब। चलो अगला क्वेश्चन इसी में लिख रहे हैं हम, देखना बना के देखो, देखते हैं कौन लोग बना सकते हो। लिखा गया है 2, 23, म्यूट कर दो 234 और 2, 3, 4, 5। देखो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको दे सकता है। 2, 23, 234, 2345। और यहां पर ऑप्शन दिया है 23, 45, 6, 23, 45, 6 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 23, 46, 5। ठीक है, 56, 43, 2, 32, 54, 6। ABCD ऐसा ऑप्शन रहेगा। आपको इस तरह का क्वेश्चन बनने का क्या रूल होना चाहिए, ध्यान से देखो। ये आप लोग ये मत सोचना कि बढ़ रहा है। देखो ये किस तरह का दिया है, 2 लिखा, 2 के बाद 3 लिखा, यानी कि 2, 3, फिर देखो 2, 3, 4, फिर देखो 2, 3, 4, 5। तो अगला क्या होगा 2, 3, 4, 5, 6। ये आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6। ये नंबर आंसर हो जाएगा। 2, 3, 4, 6, 5 नहीं हो सकता है, 5, 6 हो सकता है, लगातार बढ़ रहा है। तो ये क्या हुआ, एक बढ़ोतरी हो रहा है, इसमें बढ़ोतरी नहीं वृद्धि हो रहा है इस तरह से। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है और देते रहता है। तो वहां पे घबरा मत जाना कि देखे बड़ा सा दे दिया, वैसा नहीं। एक बार जो तो इस सब से गुजरने, मतलब कि इस रास्ते से गुजर के रखोगे इस सब चीज को, तो आपको वहां पर सुविधा होगा कि हाँ इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, दिमाग में आ जाएगा। तो हमको हर तरह का क्वेश्चन दिखा के आपको आगे बढ़ना है। देखो अभी हम हर टाइप पढ़ा रहे हैं, और जैसे मेरा हर टाइप का हो जाएगा आपके सामने क्वेश्चन बहुत सारा रहेगा सीरीज का, डेली सॉल्व करना। इसको हम ये नहीं कहते कि एक ही दिन करो, लेकिन 10, 15, 20 करके खत्म करना पड़ेगा आपको। टेलीग्राम ग्रुप, घटना चक्र ही तो करवाएंगे अभी इसके बाद, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है आपको ना, आपको टेलीग्राम ग्रुप में सभी लोगों को ज्वाइन होना है। सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस सर्च करना, वहां ज्वाइन करना। वहां पर हम पीडीएफ देते जा रहे हैं, ठीक है। वो पीडीएफ फ्री है, जो पढ़ रहे हैं पेड क्लास वो भी उसको लोड कर सकता है, जो नहीं पढ़ रहा है पेड क्लास वो भी लोड कर सकता है और पढ़ सकता है। तो 23, 42, 56, 65 क्वेश्चन मार्क 42। देखो इसको आप कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखो। ऑप्शन दिया है 23, 24, 56, 65। और यहां पर बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23, 42, 56, 65 क्वेश्चन मार्क 32। और ज्यादातर क्वेश्चन जो होता है ना, ये मतलब स्टूडेंट इसको गलतियां कर ही देता है। गलती क्या, दिमाग ही नहीं लगा पाता और छोड़ के आ जाता है एग्जाम से। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट इसको छोड़ के आ जाता है। अब बोलो छोड़ के कैसे आता है, बताएंगे अभी जस्ट। कोई हम चाहते हैं कि आप इसको दिमाग लगाइए, चाहते हैं कि आप दिमाग लगाइए और आंसर हमको पहुंचाइए मेरे कानों तक बोल के। देखते हैं किसमें है थोड़ा सा दम। क्वेश्चन जबरदस्त है, नहीं बनेगा, हम टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। देखो समझो, अभी सीखने आए हो ना, सीखो। पहले करना क्या है, देखो ध्यान से। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, मिसलेनियस सीरीज का मतलब विविध, कुछ भी रह सकता है, वो अलग टाइप का। पहले जोड़ वाला था, गुना वाला, घटाव वाला, भाग वाला था। 79 आया है मीना का, लग रहा है ठीक है, देखते हैं। अच्छा 79 तो नहीं होगा। देखो यहां पर क्या करना है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 गो है ना, तो इसको ग्रुप में बना लो 3, 3 पे। और देखो इस 56 को उलट के लिखा है 65, 56 को उलट के लिखा है 65। इस 42 को उलट के लिख देंगे 24, 24 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस 23 को उलट के लिखा है 32। ऐसे भी रहता है। अब एग्जाम में अगर बिना पढ़े चले जाओगे ना, तो यकीन मानो गारंटी देते हैं कि आप सोच नहीं पाओगे वहां, क्योंकि वहां पे जो है ना, जब टाइम गुजरता है, जब समाप्त होता है, लगता है क्या
कि माथा से ऊपर से, यानी कि सर के ऊपर से ना हेलीकॉप्टर गुजरा है, ऐसा आपको एहसास हो जाएगा। क्योंकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना उसके पास समय बहुत मतलब कि बहुत कम होता है, सारा सवाल जानता है लेकिन वो समय को ही नहीं बचा पाता है, क्योंकि वो जानता तो सब है लेकिन अब बहुत सारे सवाल में क्या करता है, लॉन्ग विधि से तरीका, हमने लॉन्ग मतलब कि जो तरीका छोड़ दिया आज से 5 साल 4 साल पहले, वो तरीका से वो पढ़ रहा है, बना रहा है, तो वो तरीका से आपको समय ज्यादा लग जाएगा। और इसमें कुछ था नहीं, आसानी से बना सकते थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह से देखते हैं उस सवाल को आप कैसे करते हो। तो ये तो था हमारा टाइप ए का, जितना पढ़ाए थे हम सारा टाइप ए में था। अब जो आएगा ना आपका टाइप बी में पढ़ाते हैं, और टाइप बी में क्या होगा कि आपको लेटर भी डालेगा, ए बी सी डी डाल देगा क्वेश्चन में। जैसे कि आप हेडिंग लगा दो टाइप बी, ठीक है। टाइप बी इसका नंबर 1 में अब हम लोग आते हैं, टाइप बी का नंबर 1 में, और उसमें है आपका अक्षर व्यवस्था क्रम। इसमें लिख लो अक्षर व्यवस्था क्रम, कॉपी में लिखो। कॉपी में लिखने से आपको क्या होगा कि समझ में ज्यादा आएगा। अब नंबर 1 क्वेश्चन दे रहे हैं, बना के देखो। जैसे कि इसमें लिखा एल, यानी कि अब टाइप बी में जो 1 नंबर दे रहे हैं, ये एल देने का मतलब क्या हुआ समझे, आपको लेटर भी देगा और अंक भी देगा। एल दिया है, 7 दिया है और सी दिया है, फिर कोमा दे दिया, फिर एन दे दिया है, 9 दे दिया है और फिर एफ दे दिया है, फिर कोमा दे दिया है, फिर दिया है पी 12 आई, पी दे दिया, फिर 12 दे दिया और फिर आई दे दिया, फिर आपको दे दिया है आर 16 आर दिया है, 16 दिया है और एल दे दिया है, और आपको फिर क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या दोगे, कोमा दिया है यहाँ पे, ध्यान देना। अब इस क्वेश्चन का आंसर करो, ऑप्शन दे देते हैं। नंबर ए में दिया है T21O, फिर नंबर बी में दिया है S20O, नंबर सी में दिया गया है S21P, नंबर डी में दिया गया है U21O, और नंबर ई में दिया गया है T20O। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सोच के देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान से कर सकते। चलो ठीक है, देखो हाँ सी लग रहा है हमको भी, लेकिन अब देखने के बाद सी तो नहीं होना चाहिए। सी देखो, इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 7 में कितना जोड़े कि 9 होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ए हुआ, ठीक है, 7 दूनी 9, 9 3 12, देखो 2 जोड़ा 3 जोड़ा, अगला 4 जोड़ा है, 12 4 16, 16 5 कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पर तो बीच में हम जान गए कि सर 21 होगा। अब इधर का लेटर उधर का लेटर लेना होगा, ठीक है। तो देखो एल से एन गया, कितना गया, एल के बाद एम छोड़ा एन लिखा, एन के बाद पी लिखा, ओ छोड़ा पी लिखा, पी के बाद क्यू छोड़ दिया आर लिखा, आर के बाद जो है ना एस छोड़ के टी लिख दो यहाँ पे। तो T21 कहीं कहाँ है, यहाँ पर है, हो गया आंसर। इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं था। हाँ 21 में हम नहीं रुक सकते थे, 21 में इसलिए नहीं रुक सकते थे क्योंकि सर यहाँ पर भी 21, यहाँ भी 21, यहाँ भी, लेकिन उसका वो वाला भी निकाल के दिखाते हैं, वो कैसे निकालोगे, हल्ला नहीं करो। हाँ ये सही है, देखो सी के बाद डी और ई 2 को छोड़ा तभी लिखा है, सी के बाद डी छोड़ा एफ लिखा, आप मन में करो, एफ के बाद जी एच छोड़ा आई लिखा, आई के बाद जे के छोड़ा एल लिखा, एल के बाद एम एन छोड़ेंगे ओ लिख देंगे, तो T21O ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आता है अक्षर व्यवस्था क्रम का क्वेश्चन। अभी और देंगे इसमें, एक तो देखते हैं कौन कौन बना सकते हो इसमें, ठीक है। देखो बोलने के बाद म्यूट करना, ठीक है। आपको ट्रेनिंग दिया जाता है जी, जब आप क्लास ज्वाइन करते हैं, आप बैलेंस जब भेजते हैं मेरे अकाउंट में, तो आपको सारा चीज सिखा देते हैं कि ये करके अपना पढ़ाई को क्रम से रखना है। आप अगर थोड़ा सा भी म्यूट हटाओगे तो आवाज कुछ भी होगा वहां, तो सबको जाता है वो आवाज। KVS, उसके बाद दे दिया है कोमा, फिर लिख दिया है VSK फिर कोमा, फिर दे दिया है SKV फिर कोमा। अब इस क्वेश्चन का आंसर करो। जैसे कि नंबर ए में आपको दिए हैं ऑप्शन VSK, नंबर बी में दिया गया है आपको KVS, नंबर सी में दिया गया है आपको SKV, नंबर डी में दिया गया आपको SVK, और नंबर ई में दिया गया है KSV। इस क्वेश्चन का आंसर करो, देखते हैं कितने लोग कर सकता है। क्या ठीक है, बी आया,
ठीक है ठीक है। देखो आप अगर इसको ध्यान से देखोगे ना, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यही सब बातें तो लिखा है, के भी एस के भी एस के भी एस, लेकिन कैसे कैसे अरेंज हो रहा है वो सोचना पड़ेगा आपको। तो देखो इसका अरेंजिंग समझना, इस के का यहां पर चला गया लास्ट में, बोले ठीक है। हम बोले क्या सर इसका तो ये चला गया, फिर यहां पे जैसे पहला वाला अगर लास्ट में चला गया तो इसका भी तो पहला वाला लास्ट में चला गया, ऐसा तो बोल सकते हैं। तो बोलेंगे हाँ ठीक है, तो अगला जो सीरीज बनाएगा ना तो ये पहला वाला एस जो है ना लास्ट में चला जाएगा। बोले हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब यहां जाओ भी, ये भी बीच वाला पहला आ गया, भी मेरा बीच वाला पहला आ गया। देखना हम क्या बोल रहे हैं, के यहाँ लास्ट गया, ये भी मेरा लास्ट गया, पहला लास्ट चला गया, ये लास्ट। अब देखो बीच वाला भी पहला आ गया, बोले ठीक है। अब यहाँ पर जो है बीच वाला चीज पहला में आ गया, अब इसका जो बीच वाला है पहला में आ जाएगा, यहाँ पर के आ जाएगा, यानी कि के और लास्ट में एस बचेगा, बीच में एक तो भरेंगे। तो देखो ध्यान से के और एस कहाँ पर है, बी नंबर में, और कहीं भी नहीं है, तो बी आंसर हो गया। लेकिन आपको अगर भी भर के दिखाइए ना, तो देखो भर के दिखा रहे हैं। अब देखो इसका लास्ट वाला जो है ना, लास्ट वाला आया है बीच में, लास्ट वाला कहाँ आया बीच में, इसका जो लास्ट वाला है ना वो आया है बीच में, इसका जो लास्ट वाला है ना वो आएगा बीच में, के भी एस, तो आंसर हो जाएगा के भी एस बी नंबर। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और बखूबी आपको इस तरह से दिमाग लगा के रखना है ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉब्लम ना हो। चलो ये समझ में आया या फिर से बताएं? आ गया, जिसको नहीं आया तुरंत बोलना, ठीक है। इन्हें की मिटा दें फिर बोले सर एक बार फिर से बताइए, तब तो दिखते हैं, टाइम ही खराब हो जाएगा सबका। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं। अब ये तो टाइप 1 में इस तरह का क्वेश्चन आता है, लेकिन टाइप 2 में जो रहेगा ना उसमें क्या रहेगा, अक्षरों के स्थान क्रम का अंतर रहेगा, ठीक है। अक्षर का अंतर दे देगा। अब कैसा अक्षर का अंतर देखना, जैसे कि नंबर 1 में क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, ई दे दिया है, फिर दे दिया है जी, फिर जे कॉमन दे देना, फिर दे दिया आपको। देखो कभी कभी लगता है हमको कि हम फास्ट चल रहे हैं, फास्ट इसलिए चलते हैं क्योंकि ना ये सब में जान नहीं है, ये सब तो आप समझ सकते हो, एक बार खाली समझाने का मतलब होता है, समझाने का एक सीक्वेंस होता है, उसके बाद नहीं समझो तो बोलना, और अगर फास्ट लगे तो भी बोलना कि सर थोड़ा फास्ट हो रहा है। RSTUV। अब इस क्वेश्चन का आंसर करो, EGJLOQ यहाँ पर क्या आएगा, इसका आंसर करो। हाँ सिंपल है, इस एस आएगा, देख लेते हैं इसका आंसर। पता नहीं अब क्या होगा, हम बनाएंगे तभी पता चलेगा। देखो ना ऐसे छोड़ो ना उसको, ऐसे बनाना। देखो दिमाग क्या लगाएंगे, सर ई से जी जो गया है ना, एप को छोड़ के जी गया, बोले हाँ ठीक है। जी के बाद जो जे गया है ना सर, जी के बाद एच और आई दो को छोड़ते हैं तो जे होता है, बोले ठीक। जे के बाद सर एक को छोड़िए ना कि एल होता है, बोले ठीक। तो इसका मतलब एक बार एक को छोड़ा, फिर दो को लेटर छोड़ा, फिर एक को छोड़ेंगे, फिर दो को लेटर छोड़ेंगे, एल के बाद एम एन छोड़ेंगे, हो जाएगा। ओ के बाद पी छोड़ेंगे, क्यू होगा, क्यू के बाद दो को छोड़ना, क्यू के बाद आर और एस छोड़ के टी ले लेना, आंसर टी हो जाएगा आपका। समझ में आया सबको? हाँ सिंपल सा है। अब ये सब ना, ये सब चाहोगे तो मौखिक बना सकते हो, आपको इतना टेंशन नहीं लेना, दिमाग ऐसे करना। सर ई के बाद एफ छोड़ा जी, जी के बाद एच आई छोड़ा जे, जे के बाद के छोड़ा एल, एल के बाद एम छोड़ा एन, एन के बाद एल के बाद एम एन छोड़ा, वो दो को छोड़ेगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ एक छोड़ा, दो छोड़ा, फिर ओ के बाद पी छोड़ा, क्यू लिखेंगे, और क्यू के बाद आर एस छोड़ के टी लिखेंगे, दो छोड़ेंगे। तो इस तरह से माइंड से बना सकते हो। चलो और क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं आप लोग बना पा रहे हो कि। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो ये भी उसी तरह से ADG, ए है प्रैक्टिस। ये सब जितना प्रैक्टिस करोगे डेली ना, उतना आपका माइंड तेज होगा। हम तो कहेंगे कि डेली अपना एक समय बनाना, जितना क्वेश्चन देंगे पूरा बना लेना। अभी पढ़ने का टाइम है, लॉकडाउन है, सब जगह क्लास व्लास बंद है, और क्या, और ये भी है कि एग्जाम इस साल होने वाला है नहीं ऐसा लग रहा है। तो शांति का दिन है, पसीना एकदम जम के बहाओ, जब लड़ाई के दिन आएगा तो खून कम बहेगा आपका। चलो ओ है, पी है, क्यू है, आर है, एस है, क्या आएगा इसका आंसर? चलो बहुत अच्छा, हमको लग रहा है बी बोल रहे हो, पी बोल रहे हो ना, ठीक है। सिंपल सा बात है। देखो ए के बाद बी सी छोड़ा डी, ई एफ छोड़ा जी, एच आई छोड़ा जे, जे के बाद के एल छोड़ा एम, एम के बाद एन ओ छोड़ेंगे सर, पी हो जाएगा।
पी आंसर हो गया। क्यों, दो को जोड़ा है ना, ए के बाद बी और सी नहीं लिखा है तब डी लिखा है, डी के बाद ई और एफ नहीं लिखा है, जी लिखा है, जी के बाद एच आई नहीं लिखा है, जे लिखा है, जे के बाद के एल नहीं लिखा है, एम लिखा है, एम के बाद एन ओ नहीं लिखेंगे, पी लिखेंगे। हम ऐसा इसलिए कर देते तो ताकि जिसका दिमाग थोड़ा कम धीरे धीरे सोच पा रहा है वो भी सोच पाए और अपना माइंड को एक्टिव कर पाए। धीरे धीरे देखो, सोचने से ही दिमाग बनता है, ठीक है। आप सोचोगे जैसा वैसा बन जाओगे। हाँ बोलो। हाँ छोटू, हम आप ही के लिए तो करते हैं वो, ठीक है। आप परेशान मत होइए, बिल्कुल रिकॉर्डिंग दे देंगे हम इसका, आप परेशान मत हो। बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, छूट जा रहा है, उसको भी तो देना होगा। सीक्वेंस से हम सारा चीज पढ़ा रहे हैं, टेंशन मत लेना। अब टाइप देखो, ये तो 2 था, अब टाइप 3 इसमें आ जाओ, ठीक है। टाइप 3 में आपका क्या रहेगा जानते हो, व्यवस्था क्रम और स्थान क्रम का अंदर सेम रहेगा उसी तरह का। तो क्वेश्चन हम देंगे, आपको समझ में आएगा। जैसे कि लिखा है VIJ, कोमा दे दो, VIJ। कोमा नहीं देगा, हम कोमा नहीं देते इस बार, ठीक है। कोमा नहीं देगा, लेकिन लिखेगा ऐसे VIJ, फिर A लिखेगा, फिर Y लिखेगा, फिर Z लिख देगा, फिर C लिख देगा, ZC डबल M और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये दिया है। अब इसका देखो, X दे दिया है, Y दे दिया है, Z दे दिया है, A दे दिया है, B दे दिया है, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ पे जानते हो। पढ़ाई भी एक आस्था होता है। आस्था का मतलब आप हमसे जुड़े हो, आप हमसे सीखना पसंद करते हो, और जब आप हमसे सीखना पसंद करते हो तो अभी आपको हो सकता है वीडियो में प्रॉब्लम हो, लेकिन जब दूसरा वीडियो हम इसका जस्ट देंगे, रिफ्रेश वीडियो, तो आपको वहां पर बहुत अच्छा से समझ में आएगा और आप दिल लगा के देखोगे। सबसे बड़ी बात तो मन नहीं लगता है पढ़ने में, और मन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि मन बहुत चंचल है। देखो हम बता रहे हैं, देखो ध्यान से, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, ध्यान से देखो क्या कर रहा है। इसमें आपको ना कोई सीरीज नहीं मिला, कोई सीक्वेंस ही नहीं मिला। VIJ बड़ा अलग अलग 9 है, फिर 10 हो गया, फिर A हो गया, फिर 25 हो गया, तो अलग हो गया। तो यहाँ पर हम देखिए कि सर अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो आप सोचना कि सर इसका ज्यादा नजदीक अगर मिल रहा हो, देखो Y के बाद ना Z होता है, Y के बाद Z होता है ना, बोले हाँ सर Y के बाद Z होता है। A के बाद जो है ना B को छोड़कर C लिखा है, ठीक है, बोले हाँ ठीक है। J के बाद देखो M लिखा, K और L को छोड़कर M लिखा, बोले हाँ ठीक है। I के बाद जो है J K L, एक बार में एक कोट नहीं छोड़ा, एक बार एक गो छोड़ा, फिर 2 छोड़ा, फिर 3 अगला जो है ना 4 गो छोड़ के लिखेंगे। देखो V के बाद क्या होता है, W X Y Z, चारों छोड़ो तब लिखो A, इसका आंसर A हो जाएगा। समझ में आया क्या था। ऐसे क्वेश्चन भी रहता है और आपको प्रैक्टिस सेट में दिया जाएगा और आपको बनाना पड़ेगा। तो आपको दिमाग अभी हम जो दे रहे हैं वो सोचना है कि अब ये नहीं कि सीक्वेंस से ही देखें, यहाँ पर क्या देखें Y से Z लिखा, ज्यादा नजदीक मिला, ऐसा सोचेंगे। A के बाद B छोड़ के C लिखा है, C के बाद J के बाद K L छोड़ के M लिखा है, I के बाद J K L छोड़ के M लिखा है, और B के बाद W X Y Z। एक बार एक भी नहीं छोड़ा, एक बार एक को छोड़ा, फिर 2 को छोड़ा, फिर 3 को छोड़ा, यानी कि 4 लेटर, पहले 1 लेटर का डिफरेंस, पहले तो 0 लेटर का डिफरेंस, फिर 1 लेटर का, फिर 2 लेटर का, फिर 3 लेटर का, फिर 4 लेटर का डिफरेंस। ऐसा सोचना था। हमको उम्मीद है कि हम बहुत अच्छे से समझा दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप देखो, A है, Z है, X है, A है, Z है, X है, B है, V है, T है, C है, R है, क्वेश्चन मार्क 2 क्वेश्चन मार्क दे दिया, ठीक है। और यहां पर इसका आंसर देना है। नंबर A में दिया गया PD, नंबर B में दिया गया है EQ, नंबर C में दिया है EO, नंबर D में दिया गया है आपको OQ, और नंबर E में दिया गया आपको QO। इस क्वेश्चन का आंसर करो। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको हो सकता है दिमाग खराब करता हो। देखो हमको एक चीज क्या मिला, यहां से A मिल रहा है तो यहां B मिल रहा है। हम ये तो कहेंगे कि सर A से B मिला है, 2 को छोड़ा, फिर देखो B से देखो यहां C मिला, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 छोड़ के अपना वो एक A B चला जा रहा है, A चला गया B। अब ऐसा सोच कैसे पाओगे,
ऐसा सोच कैसे पाओगे? ऐसा सोच पाओगे जब आपको प्रैक्टिस रहेगा। जब देखोगे एक बी सी मिला, दो दो छोड़ के मिला, तो दो को छोड़ोगे, ये एक क्वेश्चन मार्क यहाँ छूटेगा, ये छूट जाएगा। सी के बाद क्या हो जाएगा? ए बी सी, यहाँ डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन मार्क की जगह हमको मिल गया कि इस जगह डी हो जाएगा, यानी कि लास्ट में मेरा डी देखो ऑप्शन में एक के टर्म दिया है, आंसर आ गए, हम आंसर तक पहुंच गए, समय बचा लिए। लेकिन ज्यादातर बच्चा नहीं कर पाता है, तो दिक्कत हो जाता है। तो इसका पी डी होगा। लेकिन कहोगे सर यहाँ पी कैसे होगा, आप हमको बता दीजिए थोड़ा। तो देखो तब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अगर ये जेड चूंकि ये यहाँ गया है तो इसका भी दो को छोड़ के ही लिया होगा। जेड से भी गया तो भी के बाद ना आप इधर से पढ़ो, ज्यादा अच्छा लगेगा। इधर से भी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तीन छोड़ के जेड दिया, ठीक है। फिर देखो यहां से अगर आर लिया गया है तो आर से भी लिया होगा, एस टी यू, तीन छोड़ के भी लिया। इसका मतलब दो दो छोड़ के ले रहा है, समझना बात को, दो छोड़ के ले रहा है। तो अगला जो होगा यहाँ पर तो डी लिख दिया है, तो यहाँ दो छोड़ के अगर ये सी लिया होगा, सिंपल सी बात है, यही क्या होगा वो, तो दो डी के बाद गलत हो गया क्या? नहीं, ये ठीक है, यहाँ पर डी हो जाएगा, इस जगह डी हो जाएगा, ये हो गया। अब जो हमको लेना है आर, हम ऑलरेडी यहाँ ले चुका, दे दिया है, पहले से ही दे दिया, लेकिन हमको इस क्वेश्चन मार्क के पास पहुंचना है। तो इसके पास पहुंचने के लिए आप फिर से पीछे से चलना, देखो ऐसे चलना कि सर जैसे x लिखा है, दो छोड़ते तो t लिया है, तो t के बाद x कैसे होगा? t u भी w छोड़ के x होता है, तीन छोड़ा। फिर अगला जो है यहाँ पर क्या लें सर, जो कि यानी कि c हो जाए छोड़कर, ठीक है, t से v हो जाए। हाँ देखो r से लेना होगा, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? इसका संबंध इसके साथ, इसका दो से संबंध ये हो गया। हाँ यहाँ पर अगर अब P आएगा, हाँ P आएगा, दो छोड़ते हैं तो देखो P के बाद T आ रहा है कि नहीं, P के बाद Q R S छोड़ के T आ रहा है। कहाँ से सोचेंगे सर P आएगा, तो यहाँ से सोचना पड़ेगा। तो ऐसे होता है इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। आ रहा है। और फिर वीडियो आएगा, फिर इसका दे देंगे ना, देख लेना, रिवीजन कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा मन लगा के पढ़ो ना, आएगा। मैथ रात में 9:15 बजे। मैथ का आप लोग एडमिशन नहीं करा रहे हो, अभी हम एडमिशन का बोल रहे हैं, फिर पहला क्लास छूट जाएगा, फिर बाद में नहीं बोलना कि सर नहीं पढ़ पाए। कल से लिंक चेंज हो जाएगा। लिंक का मतलब ग्रुप में जो लिंक जाएगा ना, उस लिंक से ही आपको यहाँ पर घुसना पड़ेगा क्लास में। इसका मतलब रीजनिंग तो रहेगा ऐसे ही, लेकिन मैथ का जो लिंक होगा वो अलग लिंक रहेगा, जिसका ग्रुप बना दिया गया, वहीं से आप ज्वाइन करना, ठीक है। चलो देखो कि दे दें सबको, अभी पढ़े हैं, एक दो क्लास दे देते हैं क्या, एक दो क्लास दे देते हैं, आप लोग को सबको मैथ पढ़ा देंगे। लेकिन इससे क्या होगा कि आप लोग देखो, आप लोग नहीं समझते हो, फी पेड करने से हम सिंसियर हो जाएंगे। हम क्या करेंगे कि आपको रेगुलरिटी के साथ ले जाएंगे। मेरी भी कुछ खर्च होती है, इंटरनेट खर्च होता है, मेहनत लगता है, समय देते हैं आपको, तो छोटा सा फी अगर जमा नहीं करोगे तो फिर हम कैसे पढ़ाएंगे। अगर आप लोग फी अच्छे से पेड करोगे तो हम इतना दिन भर पढ़ा दें ऐसा लगता है, लेकिन करते हो नहीं आप लोग। वैसे बहुत सोचते हो, अरे जिंदगी तो यही फी आपको बनाएगा, ये क्यों नहीं सोचते हो। बचपन से जितना पढ़े हो वो कोई काम नहीं देने वाला। यहाँ अगर नहीं मेहनत करोगे इस जगह पे, इस मोड़ पे आके, तो बचपन से लेकर अब तक खर्च किया हुआ सारा पानी में चला जाएगा। देखो जी है, क्वेश्चन मार्क है, आई है, एक्स है, फिर के है, भी है, एम है, टी है। अब इसका आंसर दो तो क्या होगा? ऑप्शन है आपका जेड, फिर वाई, फिर जे, फिर एक्स, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर करो। वाई आ रहा है, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है। जल्दी जल्दी करो, कमेंट भी कर सकते हो आप, ठीक है। और समय आपका समय होने वाला है, कितना बचा है समय? 34, अभी 6 मिनट है। चलो देखो क्या सोचे हैं, सोच भी बताओ ताकि आपका सुन के सबको याद रखे, ठीक है। इसमें देखो ध्यान से कि सर एक तो x मिला, एक i मिला, फिर k मिला, फिर v मिला, मतलब एक पिछलका मिल रहा है, एक अगलका मिल रहा है। तो g से ना i को मिलाओ, g के बाद जो देखो h छोड़े तो i लिखा, जी का एच छोड़ दिया, आई लिखा। आई के बाद देखो जे छोड़ के के लिख दिया, के के बाद एल छोड़ के एम लिख दिया, और एम के बाद जो होगा ना एक छोड़ के एन छोड़ के इधर ओ लिखा जाएगा, लेकिन उधर हमको दिया ही नहीं, उधर कहाँ जाएंगे, हमको यहाँ निकालना है ना भाई। तो यहाँ निकालना है, तो अब देखो अब ये एक्स वाला देगा, भी वाला देगा और टी वाला देगा, लेकिन ये तो पीछे से घट रहा है, एक्स से भी पीछे जा रहा है, तो पीछे सोचने में समय लगता है। तो पीछे अगर सोचने में समय लग रहा हो तो आप क्या करना जानते हो? आप करना क्या, इधर से चलना पीछे तरफ से। टी के बाद देखो भी लिखा, टी यू छोड़ा भी लिखा, भी के बाद डब्ल्यू छोड़ा एक्स लिखा, एक्स के बाद वाई छोड़ो जेड लिख दो। इसका मतलब सर जेड आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से ही सॉल्व करना ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आया या नहीं आया एक बार हमको
क्लियर बोलो। आ गया सर। आ गया, आसान है। चलो तो ये तो था आज का क्लास। एक तो और लास्ट क्लास, लास्ट क्या क्वेश्चन तो खत्म हो गया मेरा, सारा टाइप पढ़ा दिए, ठीक है। इसका आंसर था GI वाला, पहले बताए, हाँ दोनों क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेना। अब जो है हम आपके सामने टाइप 1 का क्वेश्चन भेज देंगे आज हम सारा क्वेश्चन आपको, कहाँ देखो क्वेश्चन कभी आपका डिलीट हो जाए, हट जाए, नहीं मिले तो आप टेलीग्राम में जाके खोज लेना, वहां पर मिल जाएगा सारा चीज। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर जाना सब कोई। और पहला टाइप में जो क्वेश्चन रहेगा आपका, टोटल 112 क्वेश्चन देंगे, 112 क्वेश्चन। अब ना इसको आप डिवाइड करो कि हम किस तरह से इसको लेके जा सकते हैं, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। 112 क्वेश्चन को आप डेली कम से कम, अगर 112 है, आप चाहते हो कि नहीं सर हमको इसको 112, ठीक है चलो हम 100 मान लेते हैं। अगर आप चाहते हो कि इसको सर हम ना करीब 3 दिन में या 4 दिन में खत्म कर दें, 3 दिन ले लो या 4 दिन ले लो, तो 3 दिन अगर खत्म करोगे तो इसको 3 से भाग लगाना पड़ेगा, और 4 दिन में अगर करोगे तो 25-25 करना होगा। तो हमको लगता है एक दिन में, अगर 2 दिन में करोगे तो 50-50 कर सकते हो, 60-60 कर सकते हो। तो 60 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ना कम से कम 1 से 2 घंटा देना पड़ेगा। 60 क्वेश्चन बनेगा, 60 मिनट 60 क्वेश्चन। और जानो तो मिनट का मतलब होगा कि जो क्वेश्चन में 1 मिनट दे दिए उस क्वेश्चन को छोड़ दो, आगे बढ़ो। फिर जो क्वेश्चन में 1 मिनट लग गया उसको छोड़ दो, नहीं बना ठीक है, बन गया तो भी ठीक है, आगे बढ़ो, तो 1 घंटा में हो जाएगा। और इसका हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे बाद में। ये क्वेश्चन भेजेंगे अगर मान लीजिए सुबह 7 बजे या फिर अभी भेजेंगे तो शाम में इसका एक्सप्लेनेशन देंगे, करीब 5 बजे 4 बजे 3 बजे भेज देंगे। उससे क्या होगा कि आप अगर मेहनत की हो, बनाए हो, तो आप उस एक्सप्लेनेशन से भी समझने की कोशिश करो, और उससे भी ना बने तब मेरे तक पहुंचो कि सर नहीं बना, व्हाट्सअप करो, क्वेश्चन भेजो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप हमसे पूछते हो, तो ठीक है, क्योंकि मुझे बताना, समझाना, सिखाना ये सब मेरा खूबी है, सभी को बताना, समझाना, सिखाना, इसलिए पढ़ा रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास तो यहीं तक था। अब हम थोड़ा सा आप लोग को टाइप 1 का जो क्वेश्चन देंगे उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो सब थोड़ा दिखा देते हैं। टाइप 1 हेडिंग, हाँ बोलो। हाँ रीजनिंग का क्लास 2 टाइम तक रहेगा? नहीं, रीजनिंग अब मेरा बहुत कंप्लीट हो गया ना, 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। अब जो मैथ जो स्टार्ट हो रहा है ना, मैथ का क्लास 2 टाइम कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग आप खुद अब कर सकते हो, हमको ऐसा लगता है। चलो टाइप 1 हम अपने अनुसार हमको ले जाने दीजिए ना। हमको इससे क्या होगा जानते हैं, हम जैसा जैसा सोचेंगे उस माध्यम से अगर हम ले जाएंगे तो आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तक पहुंचा देंगे, यानी कि बेहतरीन जगह तक पहुंचा देंगे, अच्छे से दिमाग दे देंगे सारा चीज का। हम जैसा करना वैसे कीजिए, लेकिन टाइम तो बताइए, सुबह की शाम कब पढ़ाइएगा? अभी तो आपका रीजनिंग का समय सेम है, लेकिन आपका मैथ का जो समय रखा गया अभी एक टाइम दिए 9:15 PM में ना रात, ठीक है, 9:15 बजे। किसी को दिक्कत होगा क्या? अच्छा नहीं सर, दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं होगा। 9:15 तक सो जाते हैं, थोड़ा और टाइम। अच्छा थोड़ा पहले, तब 7:30 बजे करेंगे शाम में। नहीं सर 7:30 नहीं सर, 9:15 ही ठीक है। अरे अब इतना सवेरे मत सो, थोड़ा कामयाबी हासिल करने के लिए इतना पहले मत सोचो। मतलब ये तो अक्षय कुमार वाला बात हो गया। अक्षय कुमार 9 साढ़े 9 बजे तक में सो जाते हैं और 4 बजे उठ जाते हैं। आप क्या बजे उठते हैं? 9:15 ठीक है, 40 मिनट पढ़ लेना तब सो जाना, ठीक है। हाँ ये ठीक रहेगा। देखो पढ़ के सोना कितना बड़ी बात है, सपना भी आएगा तो यही सब चीज का आएगा, ठीक है, जो कि कामयाबी दिलाएगा। चलिए ऐसा टाइम हम सोच समझ के ही रखे हैं। चलो देखो बहुत सारे बच्चे इधर उधर काम करते हैं, वो भी अपना पढ़ लेगा। 2, 5, 14 टाइप 1 का क्वेश्चन। ऐसे समय तो खत्म हो जाएगा, खत्म होने ही वाला है, छोड़ देते हैं, भेज देंगे क्वेश्चन, आप लोग बना लेना। और आज का क्लास को यही विराम देते हैं। मेरा सीरीज का हर टाइप का क्वेश्चन समाप्त कर दिए। अब हमको सिर्फ आपको देंगे बनाने के लिए, आप बनाना, जो दिक्कत होगा हमसे पूछना और भेजना हमको, ठीक है। तो अरे एडमिशन जल्दी लो मैथ का, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हम पहला क्लास तो ऐसे कर दे रहे हैं फ्री, लेकिन जल्दी ले लो। और हम सब चीज पढ़ाएंगे आपको बेस्ट तरीका। यूट्यूब पे खोज लेना, मिल जाएगा तब बोलना हमको कि सर यूट्यूब पे ये सब बताया गया है, कहीं नहीं मिलेगा।